हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। ये आपका हिंदी का जो है शॉर्ट पेपर चल रहा है सीटेट का। ठीक है, तो हिंदी का आपका 15 क्वेश्चन उस दिन कंप्लीट हो गया था और आज आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी 30 क्वेश्चन है आपके। जो 30 क्वेश्चन है उसमें से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपको 15 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, यानी हिंदी से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन ग्रामर से आपने उस दिन देखे थे कि ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी हिंदी व्याकरण से आपका ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं 16 से क्वेश्चन, यानी 16वां क्वेश्चन या 16वां क्वेश्चन हिंदी का। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि कौन से जो सिद्धांत है वो 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, और यह बी है आपका, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित ना हो। सी ऑप्शन है आपका, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वो बच्चों के समग्र विकास में मदद करो या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो। और चौथा ऑप्शन है आपका देखिए, एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वो बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो। तो कैसे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो शामिल नहीं हो। ठीक है, उसके बाद है आपका 17 क्वेश्चन, यानी 17वां क्वेश्चन क्या है आपका, तो भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन है आपका ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, बी ऑप्शन है आपका ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, सी ऑप्शन है आपका ध्वनि विज्ञान आकृति विज्ञान वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। ठीक है, जो लास्ट है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, तो वाक्य विन्यास आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, यानी भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है, तो ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास ये भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में शामिल है। ठीक है, उसके देखिए ये कैसे आपका आपका आंसर है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है आपकी, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18, यानी 18वां क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। यानी किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है सिमुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है रोल प्ले और ऑप्शन नंबर डी है प्रतियोगिता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी अभिव्यक्ति होगा। ये कैसे होगा, तो देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। अभिव्यक्ति द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, यानी 19 क्वेश्चन, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह मुख्यतः यह किसका विचार है। ए ऑप्शन है आपका LS वाइगोस्की, बी ऑप्शन है आपका इवान पेवलोन, सी ऑप्शन है आपका नाओम चोम्स्की और डी ऑप्शन है आपका जीन पियाजे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, नाओम चोम्स्की के द्वारा। ठीक है, तो नाओम चोम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20, यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यानी 20वां क्वेश्चन है आपका, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ठीक है, ये शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका व्याकरणीय नियमों की जानकारी ना होना, नंबर 2 है आपका नियमों का अति सामान्यकरण, सी ऑप्शन है आपका भाषा प्रयोग में असावधानी और डी ऑप्शन है आपका भाषा की समझ ना होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी इस चीज में जो ये वाक्य दिया गया है आपका
इसमें किस चीज़ का आपको दिखाया गया, तो ए का, यानी व्याकरणीय नियमों की जानकारी ना होना, ठीक है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, ये गलत होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग उसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होने की तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका 21 क्वेश्चन, यानी 21वां क्वेश्चन क्या है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बी है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख लेते हैं। सी ऑप्शन है, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिले और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। और डी ऑप्शन है आपका सी, यानी डी ऑप्शन है आपका, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है कि बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ठीक है। ये कैसे होगा, देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों के दूसरे के हस्तलिखित सामग्री के पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलेगा। और ऐसा करने से बच्चों को जब दूसरों के लिखित कार्यों की जांच करने का मौका मिलेगा तब वह उनकी कमियों और अच्छाइयों को जान सकेंगे, जिससे उनके अपनी भी कमियों को पूरा करने का पर्याप्त अनुभव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, यानी 22वां क्वेश्चन है आपका। 22वां क्वेश्चन क्या है, तो देखिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ए ऑप्शन है, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बी है आपका, लोकगीत गाए जा सकते हैं। सी ऑप्शन है आपका, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। और डी ऑप्शन है आपका, इसमें बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, यानी इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। कैसे, बच्चों को संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान देना चाहिए, क्योंकि लोकगीत हमारे देश एवं संस्कृति की परिचायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। बी ऑप्शन है आपका, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, ठीक है। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, ठीक है। उसके बाद है 24 क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 24 यानी 24वां क्वेश्चन आपका है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकताओं के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो कौन सा तर्क उचित नहीं है, अब इसमें उचित नहीं है बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। बी ऑप्शन है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सी ऑप्शन है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। डी ऑप्शन है आपका, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है उचित तर्क नहीं है, जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होगा तथा उन्हें भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन की क्षमता का भी विकास होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन है आपका, यानी 25वां क्वेश्चन है आपका। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है, तो एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, तो ए है आपका, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। बी ऑप्शन है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। सी ऑप्शन है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। डी ऑप्शन है आपका, भाषा एक अर्जित योग्यता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा डी, यानी जो भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो कैसे, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक था, उसने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया जाता है कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है और उसे किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वह कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, सही नहीं है, जबकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन से आशय कि हमने क्या सीखा है और भाषा अधिगम से तात्पर्य है कि हम क्या सीख रहे हैं। हमारा भाषा परिवेश जितना समृद्ध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता होगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 यानी 26वां क्वेश्चन है आपका। देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बी ऑप्शन है आपका, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। सी ऑप्शन है आपका, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है। और डी ऑप्शन है आपका, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो कैसे होगा, तो देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल रहता है कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्यापन में भी सहायक होती है। 27 क्वेश्चन है आपका, यानी 27वां क्वेश्चन है आपका। देखिए, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। यानी बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित रहेगा। तो ए ऑप्शन है आपका, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी ऑप्शन है आपका, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। सी ऑप्शन है आपका, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। और डी ऑप्शन है आपका, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, क्योंकि जब तक बच्चों को भाषा सीखने का समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद है आपका 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 28 क्वेश्चन है आपका, स्वलीन विकार यानी आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है। तो अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है। और उसके बाद है आपका सी ऑप्शन है आपका, अक्सर खाने से मना कर देता है। डी ऑप्शन है अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, यानी सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। कैसे, तो स्वलीन विकार यानी आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, 29 क्वेश्चन है आपका, यानी 29वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है। तो भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना। संदर्भ, बी ऑप्शन है आपका, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सी ऑप्शन है आपका, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। डी ऑप्शन है आपका, बोलना कौशल पर बल देता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। कैसे, तो देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के संप्रेषण परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम होता है। ठीक है, अब ये देखिए आपका 30 क्वेश्चन, यानी हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपका हिंदी है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 30वां क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो कौन सी विधि है, तो देखिए द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। और डी ऑप्शन है आपका, प्रत्यक्ष विधि। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, देखिए कैसे, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। यहाँ पे आपका यही 30 क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। आगे भी आपको ऐसे ही जो शॉर्ट पेपर हैं आपके, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, उसके आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।